आज हम इतिहास के ऐसे पन्ने खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जाता है और भ्रम को वायरल किया जाता है या आजकल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक दावा है। दावा यह है कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बनने का रास्ता था। एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में से 14 वोट मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक वोट, इस दावे के मुताबिक उस चुनाव में। लेकिन क्या यह सच है? आइए इस वायरल कहानी की सच्चाई सरल शब्दों में समझते हैं और जानते हैं कि इतिहास के दस्तावेज क्या कहती हैं। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनने वाली थी, ये जानते हैं हम सभी, और कांग्रेस का अध्यक्ष ही इसका नेतृत्व करने वाला था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों यानी पीसीसी के मतों से होता था। इतिहासकार राजमोहन गांधी की किताब पटेल अ लाइफ 1991 के अनुसार 15 में से 12 पीसीसी ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव दिया। 2 पीसीसी ने आचार्य जेबी कृपलानी का समर्थन किया और एक ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कोई प्रस्ताव ही नहीं था, तो एक वोट नेहरू को मिलने का दावा गलत है। यह तथ्य मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में यह दावा पुष्ट होता है। फिर नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आइए ये समझते हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष और भावी प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इसके पीछे कई कारण थे। गांधी का मानना था कि नेहरू के आधुनिक विचार और सर्वमान्यता ही कांग्रेस को एकजुट रखेगी। यह बात दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर 1969 में भी उल्लिखित है। गौरतलब है कि पटेल, कृपलानी और सभी पीसीसी महात्मा गांधी जी के प्रति इतना समर्पण, आदर रखते थे, ऐसा भाव रखते थे कि कृपलानी ने अपना नाम वापस लिया और सरदार पटेल जी ने भी गांधी जी का सम्मान करते हुए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त के किसी नेता को कोई पद की लालसा नहीं थी। गांधी जी ने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। लिहाजा सभी तात्कालिक नेता गांधी जी की बात को सर्वसम्मति से मानने वाले थे। नेहरू ने भी कभी खुद से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन गांधी जी ने मौलाना आजाद को पत्र लिखकर नेहरू को प्राथमिकता देने की बात कही थी, ऐसा बताया जाता है ऐतिहासिक दस्तावेजों में। नतीजतन नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। बाद में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 14 वोट, एक वोट का दावा क्यों गलत है, आपको समझ आ गया होगा। बता दें कि ये कोई प्रत्यक्ष आम चुनाव नहीं था, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया थी। सरदार पटेल ने त्याग और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए अपना नाम वापस लिया। सरदार पटेल ने स्वेच्छा से गांधी के निर्णय का समर्थन किया। उस दौर के नेता पद के इच्छुक नहीं थे, बल्कि मिलकर देश को समृद्ध बनाने का बड़ा सपना देख रहे थे। जाहिर है, अगर पटेल को निर्णय रास नहीं आया होता तो वो मंत्री पद तक स्वीकार नहीं करते। उन जैसे महान व्यक्तित्व को कभी कोई पद की लालसा नहीं रही। राजमोहन गांधी की किताब में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पटेल ने पार्टी की एकता के लिए नेहरू का साथ दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां अक्सर अतिशयोक्ति और आधी अधूरी जानकारी के कारण वायरल हो जाती हैं, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि पटेल और नेहरू ने मिलकर भारत के एकीकरण और विकास के लिए काम किया। पटेल ने नेहरू की सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 रियासतों को भारत में मिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया और
व्हाट्सएप की वायरल आधी अधूरी जानकारियों ने इन्हें एक दूसरे के सामने लाकर जैसे खड़ा कर दिया हो, ऐसा जान पड़ता है। सच्चाई यह है कि इतिहास को समझने के लिए हमें सोशल मीडिया की अफवाहों की बजाय विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिले तथ्य 100% सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।